हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और सरकारी जॉब एग्ज़ाम्स की मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। यहां पर उन्हें फ्री में मैथ्स पढ़ाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि मेरे मैथमेटिक्स पढ़ाने के 11 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस का उन बच्चों को भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपने नंबर सिस्टम चैप्टर के पहले 6 वीडियो देख लिए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। वीडियो 6 में हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे। वीडियो 7, ये जो वीडियो है, वीडियो 7 में भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। यहाँ पर भी हम फ्रैक्शंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस ही करेंगे, पर फ्रैक्शन से जुड़े हुए हम क्वेश्चन जो करेंगे ये उस वाले पार्ट पे होंगे जो हमने पढ़ा था थियरी में, फ्रैक्शन इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू फ्रैक्शन। मतलब हमने पढ़ा था ना, फ्रैक्शनल नंबर या फिर रैशनल नंबर को आप इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर को दो फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, या तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म या डेसिमल फॉर्म। तो हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह डेसिमल फॉर्म को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये अपन थियरी वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसी चीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग वीडियो 7 में करेंगे। वीडियो 6 में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो फ्रैक्शन इनइक्वलिटी, फ्रैक्शन कंपैरिजन, मतलब कोई 3 4 5 फ्रैक्शन दिए होते थे और हमें उन फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता था, या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बिगेस्ट फ्रैक्शन बताना होता था। ये सब क्वेश्चन हमने वीडियो 6 में किए थे। यहाँ पर हम वो फ्रैक्शन और डेसिमल वाले जो कॉन्सेप्ट है उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए फटाफट पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पी क्यू आर तीन फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर दिए हैं, ठीक है। अब ये तीनों दिए हैं और मुझे करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, मतलब पी क्यू आर में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बीच में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नंबर लाइन की थियरी मैंने पढ़ाई थी, वो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर, और इस नंबर लाइन के बीच में होता है ज़ीरो, और इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर। तो जैसे ज़ीरो के बाद यहाँ कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलता रहेगा। इस साइड -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए 3 2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के राइट में 3 है। पर यही अगर हम नेगेटिव नंबर -3 और -2 की बात करें तो -3 -2 से छोटा है। देखिए क्योंकि -3 -2 के लेफ्ट में, हम राइट में जाते हैं, किसी भी नंबर से हम राइट में चलते हैं, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर बड़ा हो जाएगा। किसी भी नंबर के राइट में जितने नंबर हैं वो गिवन नंबर से बड़े होंगे, किसी भी नंबर के लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो गिवन नंबर से छोटे होंगे। क्योंकि राइट में पॉजिटिव साइन, राइट में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ये राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये हमने बहुत बार देखा है कि अगर 3 2 से बड़ा है, मतलब 3 2 से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो -3 फिर -2 से ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब -3 -2 से छोटा हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। मान लीजिए 7 4 से बड़ा है, तो 7 ज़्यादा पॉजिटिव है 4 के मुकाबले, तो -7 ज़्यादा नेगेटिव होगा -4 से, मतलब -7 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था। ये इसी चीज़ पे, बस इसी कॉन्सेप्ट, ये हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पी क्यू आर की सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखो। एब्सोल्यूट वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, पहले भी बहुत बार ये एब्सोल्यूट वैल्यू का शब्द मैंने यूज़ किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू, मतलब साइन, साइन को नहीं देखना है हमें, साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो p की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.12 और q की है 0.01 और r की है 0.015, ठीक है। हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है पहले। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू, साइन को इग्नोर कर दो। 0.12 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0.12 होगी, -0.12 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0.12 ही होगी।
सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यूज की अगर अपन बात करें नंबर लाइन पे, तो देखो मान लो यहाँ 0 है अगर, और यहाँ मान लो 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जैसे ये 0.1 होगा, ठीक है, ये 0.2 होगा, ऐसे चीज़ें चलेंगी। तो चलो अपन ये 0 से 0.1 इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ये जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है। अपन ने उसी नंबर लाइन को और जूम इन कर लिया और उसमें बड़ा करके देख रहे हैं। तो देखो 0.12 वो तो यहाँ कहीं लाया करेगा, 0.1 और 0.2 के बीच में। और 0.01, भाई अब 0 और 0.1 के बीच में फिर 10 हिस्से होंगे ना, जैसे ये हो जाएगा 0.01, ऐसे ही होगा 0.02, फिर होगा 0.03, ऐसे चलता जाएगा, ये हो जाएगा 0.09। तो 0.01 ये रहा, ठीक है। अब 0.015, तो 0.01 समथिंग, अब 0.015 ऑब्वियसली ये 0.015 0.020 से तो छोटा ही होगा ना। 0.020 मतलब क्या, 0.02, तो मतलब वो यहाँ कहीं होगा, वो यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 0.015। तो हमने क्या देखा, सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 0.01, फिर उसके राइट में 0.01 के थोड़ा राइट में 0.015 है, मतलब 0.015 बड़ा हो जाएगा 0.01 से, ठीक है। अपनी बात हुई थी ना, किसी भी नंबर के राइट में हम जाएंगे तो नंबर बड़ा होगा, किसी भी नंबर के राइट में नंबर बड़ा होगा, किसी भी नंबर के लेफ्ट में नंबर छोटा होगा। तो 0.01 के राइट में 0.015 है, तो 0.01 से बड़ा हो जाएगा 0.015, फिर और राइट में जाएंगे तो यहां जाके 0.12 है, ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये इन तीनों एब्सोल्यूट वैल्यूज का हमने ये इनइक्वलिटी लिख दिया, कंपैरिजन लिख दिया। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, जो नंबर जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उसका नेगेटिव उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो मतलब माइनस साइन की बात करें तो फिर -0.12 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर बीच में आएगा -0.015, और इन तीनों में सबसे बड़ा फिर नेगेटिव्स लेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा -0.01। अपनी बात हुई थी ना 7 4 से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो -7 फिर -4 से ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब -7 -4 से छोटा हो जाएगा। वही वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया, 0.12 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो -0.12 सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब -0.12 क्या था, वो था P। -0.015 क्या था, वो था R, ठीक है। और -0.01 क्या था, वो था Q। तो R आ गया बीच में, P हो गया सबसे छोटा और Q हो गया सबसे बड़ा। तो P <R <Q, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है। P <R Q मतलब ये एक ही बात है ना, Q R P, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। P <R Q मतलब Q R P, तो वो ये ऑप्शन 4, ये सही आंसर है। तो ये इस बार हमने फ्रैक्शनल नंबर्स का ही वैल्यू कंपेयर किया, पर पिछले वीडियो में, वीडियो 6 में फ्रैक्शनल नंबर p/q फॉर्म में, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में दिए होते थे। यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दिए हैं, तो डेसिमल फॉर्म में दिए तो हमने उनको नंबर लाइन पे बना के कंपेयर कर लिया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हो। चलो अब फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ये बोला गया है अपने को, हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है सिर्फ। तो देखो नंबर लिखे क्या है, पहले तो ये देख लें, 0.9 ये पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा 0.9 बार, मतलब 0.99999। फिर 0.0, अब बार सिर्फ 9 के ऊपर, ये ऐसे, ये इन्फिनिटी तक। और चौथा नंबर बार 0 और 9 दोनों के ऊपर है,
तो 09 09 09 09 09 ये इन्फिनिटी तक। तो देखो अब अगर अपन फर्स्ट नंबर को सीधे थर्ड से कंपेयर करें तो मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है कि 0.9, देखो 0.9 0.09999 इससे तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि यार ये 0.0999 जो भी है, ये जो भी नंबर है, ये ऑब्वियसली लेस देन 0.1 है भाई। 0.1 मतलब क्या? 0.1000, एक तरीके से इसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो पहला डिजिट पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ 1 है, तो 0.1 से तो 0.0999 छोटा ही होगा। ये जो 0.0999 है ये 0.1 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। और 0.9 तो 0.1 से बहुत बड़ा है भाई। 0.1 भाई 0 से 0.1, 0 से 1 के बीच में अपन ने कैसे नंबर लिखे थे? जैसे यहाँ 0.1 है, फिर यहाँ कहीं 0.2 है, ऐसे जा जाके फिर यहाँ 0.9 आएगा। तो 0.9 तो 0.1 के बहुत राइट में है, तो 0.9 0.1 से बड़ा होगा। तो ये तो बात पक्की होगी कि जो पहला नंबर है वो तीसरे से बड़ा है, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से फिर वही बात है, 0.9 फिर इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये फिर से लेस देन 0.1, ये फिर से लेस देन 0.100, 0.1 मतलब 0.100 कितनी भी बार लिख लो। तो यहाँ क्योंकि 0 है और यहाँ 1 हो गया, तो ये पूरा नंबर 0.1 से छोटा होगा, और 0.1 तो 0.9 से बहुत छोटा है, तो फिर 0.9 इससे भी बड़ा हो गया। तो पहला नंबर जो है तीसरे से भी बड़ा हो गया और चौथे से भी बड़ा हो गया। तो इन दोनों को तो हटा दो, ये तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकते। ये दोनों नंबर तो पहले से ही छोटे हो चुके हैं, पहले वाले नंबर से ही छोटे हो चुके हैं, तो तीसरा चौथा हटा दो। अब अपने को पहला दूसरा कंपेयर करना है। तो देखो 0.9 मतलब क्या लिखा है? 0.9 मतलब 0.90000 ऐसा लिखा हुआ है, और 0.999 बार क्या होता है? 0.9999। तो देखो यहाँ 9 पहला कॉमन है, ये दोनों में है, पर फिर यहाँ 0 आ गया और यहाँ 9 आ गया। तो फिर ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो गया 0.90000, मतलब जो कि 0.9 है भाई। यहाँ पे पहला डिजिट डेसिमल के बाद सेम है 99, पर यहाँ पे सेकेंड 0 आया या 9 आ गया, तो 0.9999 टिल इन्फिनिटी 0.9 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड वाला 1 से बड़ा हो गया, और 1 वाला 3 और 4 से तो बड़ा हो ही चुका है, तो 3 और 4 तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकते थे, 1 और 2 में से कोई ग्रेटेस्ट होना था। अब 1 और 2 को कंपेयर किया तो सेकेंड बड़ा आ गया, तो 1 भी हट गया, तो सेकेंड सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। तो सेकेंड मतलब क्या? ये ऑप्शन 2 0.9 बार, ये हो गया। तो फिर से हमने वही किया, हमको फ्रैक्शनल नंबर दिए थे डेसिमल फॉर्म में, हमने उनको कंपेयर कर लिया। थोड़ा सा और भी रिवीजन कर लें, ये 0.9 ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है? याद है क्या? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मैंने पढ़ाया था ना, ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। और 0.9 बार ये कौन सा है? ये है रेकरिंग डेसिमल। याद है ना, ये सब पढ़ा था हमने थियरी में। कभी कभी थियरी भूल जाओ तो पुराने वीडियो वापस देख लिया करो, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन करा दिया थोड़ा सा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये भाई, हमको ये दिया हुआ है कि 3.718 ऐसा है, ये पहले से दिया हुआ है, हम लोगों को ये चीज़ दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है, हमको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। चलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दूँ, वैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखा है। देखो 0.0023 आपको दिया है, तो अगर आप 0.0023 इंटू 10 करते हो तो ये क्या होगा? 0.023। अपनी बात हुई थी 10 का जितना पावर मल्टीप्लाई करो उतना डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। अब अच्छा, यही अगर मैं 10 स्क्वायर करता, यही मान लो अगर मैं 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होता। यही मान लो अगर मैं 10 क्यूब मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट होता, ये ऐसा हो जाता, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर में जितना 10 का पावर मल्टीप्लाई करते हैं
हम किसी भी डेसिमल नंबर में जितना 10 का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल उतना राइट की तरफ शिफ्ट करता है। ये हमने कब पढ़ा था? ये थियरी में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में जब कर रहे थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करते वक्त ये हमने पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल में 10 का जितना पावर मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल उतना राइट की तरफ शिफ्ट होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपने को लगाना है। तो देखो 1/0.00037118, ठीक है। अगर मैं अब ऊपर नीचे 10 पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो इस फ्रैक्शन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। तो 10 पावर 4 मतलब समझ गए ना, 10 पावर 4 मतलब 10 × 10 × 10 × 10 मतलब 10,000, ठीक है। तो 10 पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 0.00037118 में डेसिमल को 4 पोजीशन शिफ्ट होना है। तो 4 पोजीशन अगर ये डेसिमल शिफ्ट होगा तो फाइनली ये बन जाएगा 3.718। अब 3.718 क्या था? वो था 1/0.2689, मतलब ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 1/0.2689। अब 10,000 को बोल लो 10,000/1। अब अपन फ्रैक्शंस डिवाइड कैसे करते थे? जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं उसको तो छूते ही नहीं थे, जिससे डिवीजन कर रहे हैं उसको पलटते थे, उसका रेसिप्रोकल लेते थे। याद है मैंने बताया था फ्रैक्शन हैंडलिंग में कि जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं उसको तो छूना ही नहीं है, जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं उसे तो छूना ही नहीं है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको पलटते थे और मल्टीप्लाई साइन लगा देते थे। तो इंटू 0.2689/1। तो ये फाइनली ये क्या बन गया? 10,000 मतलब क्या? 10 पावर 4 इंटू 0.2689। अब फिर वही 10 पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2689 में। तो मतलब डेसिमल को 4 प्लेस राइट में शिफ्ट करना है। तो 4 प्लेस राइट में शिफ्ट करूंगा तो पहली प्लेस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 2689 आ जाएगा। तो देखो 2689, हाँ ऑप्शन वन आंसर आ गया। चलो फटाफट अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन याद है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो जैसे अपन ने पढ़ा था 7 1/3 मतलब ये होता है 7 + 1/3, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 999 मल्टीप्लाई हुआ है तो वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन अपना दिया है, इसमें 999 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालें। ये क्या है? 999 प्लस 998/999। अब इसमें वही एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 999 का एलसीएम 999 आएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर 999 बनाना पड़ेगा। ये हो गया, और ये तो पहले से है ही 999 डिनोमिनेटर। तो फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया 999 इंटू 999 प्लस 998/999। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पहला वाला 999 है इसको ऐसा लिख लो 998 + 1, और ये 998 ऐसा का ऐसा। तो अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 998 इंटू 999 प्लस 999 प्लस 998 ऐसा का ऐसा। तो अब देखो इन दोनों को अगर अपन ऐड कर सकते हैं ना, कैसे भाई? ये 998 जो लिखा है इसको आप लिख लो 998, ये पहला तो वैसा का वैसा लिख लिया मैंने ये। अब 998 ये वाला जो है इसको मैं लिख रहा हूँ 998 इंटू 1। तो अब 998 कॉमन आ जाएगा, 998 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया? 999 + 1, ये हो गया। अच्छा अब 999 + 1 क्या होगा? 998 इंटू 1000, 998 इंटू 1000 क्या होगा? यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे।
अब 9,998,30 मतलब 9,98,000 में 999 ऐड कर रहे हैं। ये रहा 9,98,000, इसमें अपन 999 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 998,999। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 999 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर क्या आएगा, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ चुका है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ चुका है इसमें 999 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल, ये आ गया 998,999। ये ऑप्शन वन, ये ऑप्शन वन 998,999। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन भी कर दिया। आओ अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन वीडियो का। ये देखो आपके सामने एक रेकरिंग डेसिमल दिया है ना, रेकरिंग डेसिमल दिया है, और उसको आपको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करना है। ये तो हमने बहुत किया है, हमने इंटीजर बाय इंटीजर को डेसिमल में भी किया है, डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर में भी किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं याद दिला दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में ले रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में ले रहा हूँ बच्चों, सब पास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के क्वेश्चन है, सबके सब पास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी मोस्ट रेलिवेंट प्रैक्टिस हो रही है, जो जो सबसे ज़्यादा सटीक प्रैक्टिस आपकी पॉसिबल है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि पिछले साल के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। आओ अपन पांचवा क्वेश्चन फटाफट करें। हमें ये डेसिमल फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में दिया है, रेकरिंग डेसिमल है ये, है ना, 4 और 9 रिपीट हो रहे हैं, तो ये रेकरिंग डेसिमल है। इसको अपने को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करना है। द डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, है ना, मतलब इसका इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो 2.349 बार मतलब क्या, 494949, ये चीज़ है 2.349 बार। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.3 प्लस 0.049 बार। अब ज़ीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.3 मतलब क्या, 2.3/1, तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करो तो ये 23/10 हो जाएगा। वही फिर से 10 पावर 1 मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसमें भी ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा 0.49 बार बाय 10। तो अब अपने को 0.49 बार अगर मिल जाए तो अपने लिए क्वेश्चन खत्म। 0.49 बार को अपन इस बक्से में पुट कर देंगे और इसकी पूरी वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो चलो 0.49 बार फिर कैसे निकाला करते थे, याद है 0.49 बार ऐसे निकालते थे कि x, इसको x मान लेते थे अपन, इसको अपन x मान लेते थे, फिर अपन 10 का वो पावर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे जितनी डिजिट्स बार के नीचे हैं, मतलब जितनी डिजिट्स रिपीटेशन पैटर्न में है, जितनी डिजिट्स रिपीटेशन पैटर्न में, यहाँ कितनी डिजिट है 4 और 9 रिपीटेशन पैटर्न में, 49 49 49 49 49 49 ऐसे चल रहा है, तो 4 और 9 रिपीटेशन पैटर्न में, तो मतलब बार के नीचे 2 डिजिट है, बार के नीचे 2 डिजिट है, तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो वही डेसिमल पॉइंट फिर 2 पॉइंट राइट में, 2 पॉइंट राइट में जाएगा डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट दो पोजीशन राइट, सॉरी, डेसिमल पॉइंट 2 पोजीशन राइट में जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो डेसिमल पॉइंट 2 पोजीशन राइट में चला गया। तो ये 100x क्या हो गया, 100x हो गया 49 प्लस x, तो मतलब 99x क्या हो गया दो। अब इस x को अपन वहाँ ले जाएंगे, माइनस होके जाएगा वो 49, 99x हो गया 49, तो x हो गया 49/99, तो ये x निकल गया। x क्या था 0.49 बार। चलो अब 0.49 बार को इसमें अपन पुट करते हैं तो आंसर आएगा 23/10 प्लस 49/99 और ये पूरा डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ गया 23/10 प्लस 49/990 हो जाएगा, 49/99 डिवाइडेड बाय 10, देखो ना 49/99 डिवाइडेड बाय 10 मतलब ऐसा ना 49/99 डिवाइडेड बाय 10, 10/1, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं उसको तो छूते नहीं है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे पलट देते हैं, तो 10/1 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49/990। अब वही 10 और 990 का
10 और 990 का एलसीएम लेते हैं और फाइनली अपने को वही डिनोमिनेटर कॉमन बनाना चाहिए। तो देखो 990 तो खुद 10 का मल्टीपल ही है, 10 इंटू 99 990 ही तो होगा। ठीक है, तो 990 एलसीएम ही हो जाएगा सीधे सीधे। अरे 990 तो खुद ही 10 का मल्टीपल है, हम एलसीएम निकालेंगे, चाहो तो एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्या है, 2 पावर 1 5 पावर 1, और 990 क्या है 10 इंटू 99। अब 99 क्या है 11 इंटू 9, है ना। 990 को ऐसे लिखा 10 इंटू 99, अब 99 क्या है 11 इंटू 9। तो ये निकालने जाओगे तो यही तो आएगा, 2 पावर 1 5 पावर 1 11 पावर 1, ये 3 स्क्वायर, तो ये 990 ही हो जाएगा। तो चलो आंसर निकालने के लिए 23/10 में भी डिनोमिनेटर 990 बना देते हैं, तो ऊपर नीचे 99 से मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा हो गया। अब 23 इंटू 99 क्या होता है, इसको करने का एक आसान तरीका है, 99 को लिख लो 100 माइनस 1, ये हो जाएगा पूरा आंसर। अब 2300 माइनस 23 ऐसा आ जाएगा, 99 को लिख लिया 100 माइनस 1, तो ये ऐसा आ गया, और प्लस 49। अब 49 माइनस 23 क्या होगा, 2300 को तो आप वैसे ही रहने दो, और 49 माइनस 23 है, तो 49 माइनस 23 क्या होगा 26, है ना। 49 माइनस 23 26, तो ये हो जाएगा 2326, है ना। 49 माइनस 23 हो जाएगा 26, 49 माइनस 23 26, वो 2300 में ऐड होगा तो 2326 बाय 990। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये एकदम फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। देखो ये ऑप्शन में है क्या कहीं 2326 बाय 990, बिल्कुल ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था रेकरिंग डेसिमल को इंटीजर में इंटीजर टाइप में करने का। मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स बहुत डिटेल में लिख के समझाया ताकि एग्जाम में आप बहुत फास्ट कर सको। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के पांचों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रैक्शनल नंबर को आप फ्रैक्शन की नज़र, डेसिमल की नज़र, हर तरीके से देख पा रहे होगे। फ्रैक्शन की नज़र मतलब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, डेसिमल मतलब 0.1 वो वाला फॉर्म। तो सेम रैशनल नंबर को आप इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में भी देख पा रहे होगे, डेसिमल फॉर्म में भी देख पा रहे होगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग खुल गया होगा। आप अपने घर पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस की और कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए मैं ये जो भी थियरी पढ़ा रहा हूँ ये सार्थक तब होगी जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। आप घर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको घर पे भी भरपूर प्रैक्टिस करनी है पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। इस वीडियो को देखने के लिए और बाकी सारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।